मैं अशोक कुमार शर्मा, सह आचार्य हिंदी, MSJ, राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। आज हम हिंदी गद्य की विधाओं में निबंध जो विधा है उस विधा का अध्ययन करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने निबंध के अर्थ और परिभाषा के संबंध में चर्चा की थी। इस व्याख्यान में हम निबंध के कौन कौन से तत्व होते हैं उन तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। साहित्य की अन्य विधाओं के तत्व तो स्पष्ट पाए जाते हैं, लेकिन निबंध जो विधा है यह व्यक्तिपरक होती है, निबंधकार के व्यक्तित्व से जुड़ी होती है। इसलिए इसके जो तत्व हैं वो प्रत्येक निबंधकार के ऊपर या प्रत्येक निबंध के ऊपर लागू नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी सुविधा की दृष्टि से, क्योंकि निबंध विधा में निजत्व की भावना अधिक रहती है, व्यक्तिपरक होते हैं, व्यक्ति के विचार होते हैं और उन विचारों में क्या सामंजस्य है, क्या असामंजस्य है, या जिस वस्तु घटना व्यक्ति को लेकर के निबंधकार के मन में विचार उठ रहे हैं और उन विचारों की वह अभिव्यक्ति कर रहा है, तो उन अभिव्यक्ति में उसकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या मनोवैज्ञानिकता है उस निबंधकार की, यह निबंधकार के व्यक्तित्व के ऊपर और निर्धारित रहता है। अतः हम संपूर्णतः तो निबंध के तत्वों को नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी अध्ययन की दृष्टि से हम निबंध के तत्वों को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर और स्पष्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सबसे पहला निबंध का तत्व है वह है वैयक्तिकता। तो वैयक्तिकता का आशय यहाँ है कि निबंधकार का जो व्यक्तित्व है वह व्यक्तित्व ही निबंध के रूप में और प्रतिफलित होता है, अभिव्यक्त होता है। विषय, विचार अथवा वस्तु का विश्लेषण करने के बजाय निबंध में लेखक की निजी रुचि, उसकी दृष्टि, वैयक्तिक भाव और बोध की अभिव्यक्ति विद्यमान रहती है कि वह किसी व्यक्ति और विचार के बारे में किस प्रकार से बोधित हो रहा है, किस प्रकार का अनुभव कर रहा है और उस अनुभव की अभिव्यक्ति किस प्रकार से कर रहा है। तो इसमें वैयक्तिकता मुख्य रहती है, इसको निबंध का तत्व माना जा सकता है। अगले तत्व में हम वैचारिकता को ले सकते हैं, क्योंकि बिना विचार के और निबंध का कलेवर पूर्ण नहीं किया जा सकता है। जो निबंधकार होता है वह जिस चीज़ से, जिस घटना से, जिस व्यक्ति से संवेदित होता है उसके बारे में विचार भी करता है, और वह विचार उसके अपने निजी होते हैं, उसकी अपनी निजी दृष्टि होती है और उस दृष्टि के लिए ही वह निबंध के रूप में व्यक्त करता है, या निबंध की जो शैली है उसमें लिखित रूप में और व्यक्त करता है। तो वैचारिकता का होना भी निबंध में अति आवश्यक माना जाता है। निबंध का केंद्र कोई भी भाव या विचार हो और उस विचार को और भाव को रोचक और लालित्यपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त किया गया हो, यह निबंध की जो दूसरी विशेषता है या दूसरा तत्व है वह माना जा सकता है। अगला तत्व हम निबंध का मौलिकता मानते हैं, क्योंकि निबंध में मौलिकता होनी चाहिए और मौलिकता भी व्यक्तिपरक होती है। किसी घटना के बारे में अनेक व्यक्तियों के, किसी व्यक्ति के बारे में अनेक व्यक्तियों के अलग अलग अनुभव हो सकते हैं, और उन अनुभवों में जो मौलिकता होती है वह ही निबंध का विशेष विषय या तत्व माना जा सकता है। अनुभव की मौलिकता और उस अनुभव की अभिव्यक्ति की मौलिकता निबंध का आधार माना जा सकता है, क्योंकि सबसे बेहतर निबंध वही माना जाएगा जिसमें लेखक ने किसी वस्तु के ऊपर और लोगों ने जो सोचा है या लिखा है उससे पृथक रूप में उसके मन में कोई विचार आए हों और उन विचारों के लिए उसने अभिव्यक्त किया हो,
जो उसके अपने नए विचार हों, किसी दूसरे के विचारों का पृष्ठपेषण नहीं हो। तो मौलिकता भी निबंध का प्रमुख तत्व माना जाता है। अगला तत्व है इसका मर्यादित आकार। निबंध का जो आकार है, कलेवर है, वह ना तो छोटा होना चाहिए और ना ही बड़ा होना चाहिए। निबंध किसी एक विचार या एक भाव स्थिति या एक मूड के आसपास रचित रोचक शैली की रचना होती है। रोचक का आशय है यहाँ पर रुचिपूर्वक, अर्थात सभी को अपनी ओर आकर्षित करे, इस प्रकार की रचना होती है जो किसी भाव और विचार के ऊपर लिखी जाती है। इसका आकार मर्यादित और अवांछित सूचनाओं से मुक्त, वागस्फीत और बागाडंबर से रहित होना चाहिए। केवल वाणी का ही प्रस्फुटन नहीं होना चाहिए, केवल शब्दों का ही जोड़ तोड़ नहीं होना चाहिए। इसमें कोई विचार लिया है हमने निबंध के लिए, कोई भाव लिया है, तो उस भाव को तर्कपूर्ण संगति के आधार पर अभिव्यक्ति देना निबंधकार का कर्तव्य होता है और श्रेष्ठ निबंध वही माना जा सकता है। तो मर्यादित आकार होना चाहिए, ना तो छोटा होना चाहिए निबंध और ना ही बड़ा होना चाहिए। भावों की जो अभिव्यक्ति है, विचारों की अभिव्यक्ति है, वो संगतिपूर्ण होनी चाहिए। अगला इसका तत्व है रोचकता। निबंध ज्ञान के साहित्य की विधा नहीं है, वह रसात्मक साहित्य की विधा है। अतः लालित्य, आकर्षण, रोचकता आदि इसके अनिवार्य धर्म या गुण हैं। निबंध के पठन में जानकारी आनुषंगिक है और आनंद प्राप्ति मूल हेतु है। अर्थात निबंध जानकारी के लिए तो दिया जाता है, लेकिन मुख्य उसका उद्देश्य आनंद प्राप्ति होना होता है, जिसे पढ़कर के पाठक आनंद की अनुभूति करे। इस आनंद की अनुभूति के लिए ही और निबंध लिखा जाता है। जो जानकारी है, ज्ञान है या सूचनाएं हैं, वो इसमें गौण होती हैं। आकर्षक भाषा होनी चाहिए, भाषा में लालित्य होना चाहिए। इस प्रकार का जो लेख होगा या इस प्रकार से जो लिखा जाएगा वह निबंध माना जाता है और रोचकता इसका मुख्य गुण माना जाता है, मुख्य तत्व माना जाता है। रोचकता लाने के लिए हम शैली का प्रयोग करते हैं। जो लिखने की शैली है निबंध, उस शैली में शब्दों का उचित संयोजन होना चाहिए और इन शब्दों के द्वारा ही, शब्द संयोजनों के द्वारा ही और रोचकता में वृद्धि की जा सकती है निबंध लेखन में। अगला तत्व शैली है। तो शैली वह होती है जो निबंधकार की अपनी होती है। किस प्रकार से वह अपने भाव और विचारों को अभिव्यक्त करता है, अर्थात शैली अनुभूत विषय वस्तु को सजाने के उन तरीकों का नाम है जो उस विषय वस्तु की अभिव्यक्ति को सुंदर और प्रभावपूर्ण बनाते हैं। क्योंकि जो विषय लिया है, जो भाव लिया है या जो विचार हैं, उन विचारों को अभिव्यक्त करना ही निबंध की प्रमुख विशेषता या प्रमुख तत्व माना जाता है कि कितनी प्रभावी शैली में और उसको व्यक्त किया जा सकता है। भाषा का किस प्रकार का प्रयोग किया जा सकता है कि वह पाठक के हृदय को सीधे सीधे बेध सके या उसको आनंद की प्राप्ति करा सके। निबंध में शैली शिल्प का ही पर्याय है, अर्थात जो वास्तु होता है, रचना होती है, वह शैली को ही माना जाता है और निबंधकार की सारी व्यंजनाएं शैली से ही निष्पन्न होती हैं। जो भी व्यंजनाएं करता है, व्यक्त करता है अपने भावों विचारों को, वो शैली में ही करता है। तरीका होता है, रीति होती है उसको अभिव्यक्त करने की, अपने विचारों को, अपनी प्रतिक्रियाओं को जो किसी भाव या विचार या वस्तु या घटना के आधार पर उसके मन में पैदा हुई हैं। निबंध की शैली में हम
शब्द संयोजन, अप्रस्तुत विधान, शब्द चयन, किस प्रकार के शब्द चयनित हैं जो भावों को गति दे सकें, विचारों के लिए गति दे सकें। उन विचार और भावों को स्पष्ट करने के लिए बिंबात्मक शैली का भी प्रयोग किया जा सकता है। प्रतीकों का भी प्रयोग होता है शैली में। मुहावरे और लोकोक्तियों का समुचित प्रयोग द्वारा भी शैली के लिए या अभिव्यक्ति के लिए, निबंध की अभिव्यक्ति के लिए और प्रभावी बनाया जा सकता है। और शैली ही मुख्य और महत्वपूर्ण गुण होता है जो विचारों को पाठक के मन तक या मन की गहराई तक पहुंचाने के लिए और प्रमुख होता है। तो शैली में जो निबंध की शैली होती हैं, उस शैली में तरंग शैली, धारा प्रवाह शैली, समास शैली, व्यास शैली जिसमें बात को बढ़ा करके कहा जाए, सूक्ष्म शैली, इस प्रकार की भाषा शैलियों का प्रयोग किया जा सकता है। और वह विषय के आधार पर, विषय के गठन के आधार पर या विचारों की अभिव्यक्ति के आधार पर जो उचित होता है उस शैली में और निबंध के लिए लिखा जाता है। इस प्रकार से यह तत्व पूरी तरह से सभी निबंधों में लागू नहीं होते हैं, लेकिन मोटे तौर पर ये जो बातें या इन जिन तत्वों की हमने चर्चा की है वह सामान्यतः निबंधों में पाए जाते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि निबंध हैं, उनकी रचना निजत्व की भावना को लेकर के, या जो रचनाकार होता है उस रचनाकार के मन की अवस्थाओं को लेकर के, उसकी प्रतिक्रियाओं को लेकर के होती है। और वह प्रतिक्रियाएं व्यक्तिपरक होती हैं। प्रत्येक निबंधकार की अपनी अलग विशेषता होती है और यही निबंध की प्रमुख विशेषता होती है। इस प्रकार हमने निबंध के तत्वों का अध्ययन किया। धन्यवाद।